Okay, welcome back to another live trading workshop, everyone. Today is 21st April, and we are looking at Nifty right now. Bank Nifty is in a all-time high, I guess. Yes, Bank Nifty अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 25,500 क्रॉस कर दिया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है। 25,500 की एरिया पे चल रहा है, पीएसआई नंबर के आसपास पे है अभी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक अच्छे पीएसआई नंबर पे है, यानी कि साइकोलॉजिकल नंबर पे है, राइट। एंड निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं है, समवेयर ऑल टाइम हाई के अगर मैं बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं निफ्टी की, प्रीवियसली अगर आपको याद होगा जब दोनों ही इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे, निफ्टी ज्यादा भागा था बैंक निफ्टी से। कंसिडर करेंगे इस चीज को कि निफ्टी में ज्यादा बुल रन आया था, ज्यादा डिमांड आया था, ठीक है। ऑब्वियसली निफ्टी में ज्यादा लिक्विडिटी है मार्केट में इस समय, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की रहती है। ज्यादा लोग निफ्टी प्रेफर करते हैं ट्रेड करना इस समय। ओके, तो सप्लाई अभी डिमांड जिस तरह से प्रीवियसली आई थी, हम बात कर रहे थे कि गैप अप खुलता है प्राइस, फिर एकदम स्लगिश हो जाता है, फिर गैप अप खुलता है स्लगिश हो जाता है, फिर गैप अप खुलता है स्लगिश हो जाता है। लेकिन ये सरप्राइजिंग था, ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था हमारे लिए कि यहाँ से मार्केट एक तरफा और एक डायरेक्शन में निकलता चला गया विदाउट एनी प्रॉपर रिट्रेसमेंट। विदाउट एनी प्रॉपर रिट्रेसमेंट इस तरह के मूव यार, ये वंस इन अ वाइल आते हैं, ठीक है। साल में एक आधा मूव ऐसा दिखेगा आपको, साल में इस तरह का डिमांड आपको एक या दो बार तीन बार दिखेगा मैक्सिमम। ये बहुत ही ज्यादा रेयर मूव है। देख सकते हो विदाउट एनी प्रॉपर रिट्रेसमेंट मार्केट सिर्फ स्टीप ऊपर गया है, राइट। स्टीप एकदम प्राइस बढ़ता चला गया लगातार, 9 कैंडल ग्रीन, देन उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर लगातार 9 कैंडल ग्रीन। इट्स नॉट वेरी कॉमन इन इंडियन मार्केट्स। ये कॉमन नहीं है, इस तरह का मूव कॉमन नहीं होता। आई होप यू नो दैट। सप्लाई कैसे चेक करेंगे? सिंपली वी आर वेटिंग फॉर इट कि एक नेगेटिव लेग आए, छोटा, कंपेरेटिवली इस मूव के अगेंस्ट छोटा एक लेग आए, बट एक प्रॉपर सप्लाई आनी चाहिए, राइट। एक प्रॉपर सप्लाई आती है, उसके डिस्काउंट जोन से हम थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं, वहां से कुछ क्वांटिटी से कर सकते हैं अगेन। यहाँ पर एक डब्लू बनाने की कोशिश थी, फेल हो गया, ठीक है। डब्लू बनाने की एक कोशिश थी यहाँ पर जो कि फेल हो गई है। सभी को प्लान क्लियर हो रहा है क्या? एक बार चार्ट पे बताएंगे, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल रखूंगा एवरीवन में। सिंपल यही कहता है कि जब तक इस स्ट्रक्चर के नहीं प्राइस निफ्टी का इसको नहीं तोड़ता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कॉल साइड के लिए, ठीक है एवरीवन। यहां तक अभी भी मैं नेगेटिव ही हूं एज पर द वेव थ्योरी। प्राइस टू वन लेग, सेकेंड लेग बहुत वीक आया है, तो प्रोबेबली चांसेस आर वेरी हाई कि दिस इज द सेकेंड टाइम जब ये इस पर्टिकुलर लेग को फिल कर सकता है कुछ इस तरह से। थर्ड लेग कैन बी अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लेग, राइट एवरीवन। कुछ इस तरह का लेग आपको देखने को मिल सकता है। दिस इज अ प्रॉपर सप्लाई, देखो यहां पर एक प्रॉपर सप्लाई आई। अच्छा, प्रीवियसली अगर बात करें तो ये 0.5 के एरिया से पहले गिरा था। 0.5 के एरिया से गिरने के कारण इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं आई, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं दी प्राइस ने, राइट। क्योंकि सप्लाई तो हमेशा स्ट्रॉन्ग आती है, पैनिक के साथ आती है। यहां पर पैनिक क्रिएट होगा अगर ये जो अब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अब यहाँ पर लोगों को फुल कॉन्फिडेंट के साथ बैठे होंगे, जो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ तो बहुत मुश्किल से बैठे होंगे लोग, यहाँ कहीं बैठे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली बैठे होंगे आज कि अब प्राइस को मैंने पकड़ लिया है, अब ऑल टाइम हाई पर ही छोड़ूंगा, राइट। मार्केट यहाँ पर अपना खेल दिखा सकता है आराम से, प्राइस अपना खेल दिखा सकता है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, बट कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे ही कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है बिकॉज ऑफ दिस मूव। ये जो मूव इतना स्ट्रांग आया है, इसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है हमारा। एक बार प्लीज चैट पे एक्नॉलेज करिए, क्या सभी को समझ आ रहा है अबाउट द प्लान? क्या प्लान सभी को समझ आ रहा है? अच्छा, तो ये एक अच्छा पीओआई लेवल है एवरीवन। दिस इज अ गुड पीओआई लेवल फॉर सेलर्स। यहां पर सेलर्स की पोजीशन पहले भी एग्रेसिवली बनी गई है, यहां पर दोबारा से इंटरेस्टेड होंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लिक्विडिटी भी मिल चुकी है प्राइस को, यहां से लिक्विडिटी भी मिल चुकी है। दोबारा से यहां से नेगेटिव आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इट्स अ सेटअप, पीओआई सेटअप है ये एवरीवन। इट्स अ गुड ऑर्डर ब्लॉक एरिया, और कह सकते हैं इट्स अ गुड
सेलर जोन। ठीक है, इट्स अ गुड सेलर जोन, यहां से नेगेटिव आता है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू शॉर्ट। जहां पर भी मुझे सेल ऑन राइस का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी रहूंगा। जहां पर भी मुझे सेल ऑन राइस का छोटे टाइम फ्रेम में मिलता है, एक आधा बार हम ट्राई करेंगे, नहीं आ पाता हाथ में छोड़ देंगे, पर प्लान यही रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? पीवाई लेवल क्या होता है? पीवाई लेवल होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल, यानी कि इस पॉइंट पर सेलर इंटरेस्टेड है, पहले भी इंटरेस्टेड थे, एग्रेसिवली सेलिंग आई है, स्विंग भी तोड़ा है, राइट? तो एग्रेसिवली सेलिंग और स्विंग तोड़ रहा है, तो यानी कि इट्स अ पीओआई लेवल। एग्रेसिवली डिमांड स्विंग तोड़ रहा है, इट्स अ पीओआई लेवल। ये एग्रेसिवली नहीं है, दिस इज नॉट एग्रेसिव, दिस इज दिस इज एग्रेसिव। यहां से स्विंग भी टूटा है, दिस इज अ पीओआई लेवल। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। सभी को समझ आ रहा होगा यहाँ पर अच्छे से। अच्छा, तो अभी के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि लगातार कैंडल्स की बात करें, कैंडल देखो स्टार्टिंग में कितनी बड़ी बड़ी कैंडल आई, उसके बाद मार्केट टू का पॉज, फिर कंटिन्यूअसली एक थ्री हॉर्सेज आए, फिर मार्केट टू का पॉज, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली थ्री हॉर्सेज आए हैं, एंड नाउ मार्केट अगेन टेकिंग अ, क्या करेगा यहाँ पर बताओ? दोबारा से बोल रहा हूँ, यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग आई स्टार्टिंग में, पहले कुछ आधे घंटे में एग्रेसिवली बाइंग आई, मार्केट टू का पॉज, फिर थ्री हॉर्सेज आए हमारे, दिस इज अ साइन ऑफ प्रॉपर डिमांड एवरीवन। थ्री हॉर्सेज इज अ साइन ऑफ प्रॉपर सप्लाई और डिमांड। लगातार तीन कैंडल अगर रेड आ रही है, इट्स अ प्रॉपर सप्लाई। लगातार थ्री अच्छी कैंडल, बॉडी होनी चाहिए उसमें अच्छी खासी, अच्छी बॉडी होनी चाहिए, अच्छी खासी कैंडल अगर लगातार ग्रीन आ रही है, इट्स अ सिग्नल ऑफ प्रॉपर डिमांड। तो यहाँ पर एक प्रॉपर डिमांड आया, देन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट टुक अ पॉज, फिर लगातार तीन कैंडल, एंड वापस क्या हो रहा है, मार्केट टेकिंग अ, बताओ, बोलो, बोलिए, मार्केट टेकिंग अ पॉज, करेक्ट है? कंसोलिडेट, वी चेक थ्री हॉर्सेज इन 15 minutes, यस, थ्री हॉर्सेज इन 15 minutes आर वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर आर सप्लाई एंड डिमांड। यस सौरभ, ठीक है, मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रेशर आ रहा है अभी, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, देख सकते हो यहाँ पर जो प्रेशर आया, उसके बाद सेलिंग प्रेशर और बढ़ गया, राइट? कैंडल की बॉडी छोटी हो गई, विक बड़ी हो गई, यहाँ पर बॉडी बड़ी थी, विक छोटी थी, अब विक बड़ी हो रही है, बॉडी छोटी हो रही है धीरे धीरे, राइट? तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है इसी एरिया पे, क्या ये रिटेन करेगा, वो क्वेश्चन है। रिटेन करता है तो हम सेल ऑन राइज करते हैं, यानी कि रिटेंशन दिखाता है प्राइस कि मुझे नेगेटिव आने की कोशिश करी जा रही है, यहाँ पर थोड़ा बायर हटते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सेलर का प्रेशर भी आएगा, तब वहां पर एक अच्छा सप्लाई दिख सकता है हमें, और हम सेल ऑन राइस अच्छे से देख सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है, तो मैं कंफ्यूज हूँ। यहाँ पर देखोगे अगर, तो डबल टॉप जैसा एक लिक्विडिटी बना दी है, प्रोबेबली लिक्विडिटी हंट कर रहा है, उसके बाद शायद अब नेगेटिव आता है, अब अगर अब नेगेटिव आता है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक नेगेटिव लेग आया, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लेग आया, थोड़ा बहुत जंप करे होंगे लोग, एसएल हंट हो चुका है इनका, राइट? डिस्काउंटेड जोन से, यानी कि वापस उसी एरिया के आसपास से दोबारा से सप्लाई आई, फिर से एसएल हंट हो चुका है, अब तीसरी बार जाने की हिम्मत नहीं होगी, ठीक है? तो अगर अब नेगेटिव आता है, मैं क्या करूंगा, डिस्काउंटेड जोन से शॉर्ट कर दूंगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? प्लान क्लियर है? अगर अब दोबारा से सप्लाई आती है इसमें, एक बार आ चुकी है, दूसरी, हो सकता है आप सीधे निकलते चले जाए, मुझे मौका ही ना मिले, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज ट्रेड नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर मुझे चाहिए भाई परफेक्ट सिनेरियो, अगर मुझे शॉर्ट करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है, तो मुझे चाहिए परफेक्ट सिनेरियो। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना बोलो। तो मुझे क्या चाहिए, सिंपली कि प्राइस इस एरिया के आसपास से कहीं पर भी सप्लाई दिखाता है प्रॉपर, उस सप्लाई के आसपास से फिर मैं रेडी हो जाऊंगा, डिस्काउंटेड जोन के आसपास से मैं शॉर्ट करना रेडी कर दूंगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर हो रही है ये बात? अच्छा, ऑप्शंस में प्रीमियम्स की बात करूं, प्रीमियम्स का चार्ट अगर आप देखोगे तो, वैसे तो इतना ये मतलब इतना ज्यादा इसको मैं मानता नहीं हूँ प्रीमियम चार्ट के एनालिसिस को, बट यहां से एक बार डिमांड आनी चाहिए, यहां से एक बार प्राइस उठ सकता है, ठीक है?
क्योंकि यहां पर प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी ग्रैब करी गई है, सिंपली बस लिक्विडिटी ग्रैब करके डिमांड आई है मार्केट में, डिमांड प्राइस एक्शन के साथ आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड जोन से वापस से डिस्काउंटेड जोन से फट सकता है, एक क्लियर कट डब्ल्यू बना सकता है यहाँ पर। ठीक है, एक लॉट से करेंगे सब बताओ, सेटअप है ये, डेफिनेटली एक लॉट से ट्रेड करेंगे सब बताओ एवरीवन। ठीक है, एक लॉट से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कम क्वांटिटी से ट्रेड करिए यहाँ पर, अच्छा सेटअप बन रहा है। ठीक है, 20 पॉइंट देना कोई बड़ी बात नहीं होगी इस सेटअप के लिए। ठीक है एवरीवन, 24,200 की पुट ऐड करके रख लीजिए। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? 24,200 की पुट ऐड करके रख लीजिए। प्रीमियम नहीं गिर रहे, एक बार ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, नजर में डाल लेते हैं। पुट साइड का आईवी थोड़ा सा हाई है, इंडिया विक्स सस्टेनेबल है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है, गुड थिंग। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड ओवर दिस एरिया एवरीवन, गेट रेडी, रेडी हो जाइए। ओके, मौका देगा तो ठीक है, मौका देता है अगर एंट्री करने का तो ठीक है, ऐसे में तो मैं एंट्री करने के लिए रेडी नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वेट अ सेकेंड। किसी ने बाय करा क्या? एक लॉट से बाय करने के लिए बोला था, किसी ने बाय करा क्या? कोई कर पाया मतलब, प्राइस मिल पाया अच्छा? किसी ने करा क्या? अच्छा प्राइस मिल पाया किसी को इसमें? एनीवन? ठीक है, मेरा ही वेट कर रहे थे, ठीक है। लिक्विडिटी बड़ी है यहाँ पर, डेफिनेटली लिक्विडिटी होगी यहाँ पर। गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी एवरीवन।
यहां से एक बार थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, स्कैल्प जैसा कुछ रखना चाहता हूँ इस ट्रेड में मैं। लगभग ये टारगेट रहेगा, यही एसएल है हमारा। गेट रेडी गाइस। 24,200 की पुट ऑप्शन है ये। गेट रेडी गाइस। सही है, और सस्ता मिलना चाहिए था उसको। मैं वही चाहता था कि और सस्ता मिले। पर जिस तरह से ये कैंडल बनाई थी, लग रहा था काफी हद तक कि निकल जाएगा। और सस्ता आना चाहिए था इसे, एक आधा बार और लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए इसे। बढ़िया। अब मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, टेक अ एंट्री नाउ एवरीवन, टेक अ एंट्री नाउ। अब थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ 136 पे, 135 पे मिल रही है, करिए फटाफट से। अभी करिए फटाफट से, 135 पे मिल रही है एंट्री। हरी अप। यहां एंट्री मिल रही है, करिए फटाफट से। कितने पे करी है एक बार चैट पे बताएंगे सब मुझे। 36, 37, 35 पे मिल रही है एवरीवन। सिंपली ये एसएल रखना चाहता हूं मैं, एज सिंपल एज दैट। यहां एसएल रहेगा मेरा, लगभग 9 पॉइंट का स्पॉट पर है ये, तो प्रीमियम पे लगभग हमारा 6-7 पॉइंट जाना चाहिए मैक्सिमम। 135 के आसपास पे मिल गई एंट्री, बताओ। 135 के आसपास पे एंट्री मिल गई सबको? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। 36, 37, 35, 34, 36, 36, 35, 37। ठीक है, अच्छी एंट्री है ये। दिस कुड बी द चांस, अगर ये निकलता है अब, तो ये अब एक्चुअल मूव होगा। यहां पर एक बार ट्रैप कर दिया लोगों को, एसएल हंट करेगा प्रोबेबली। ये पैनिक कर चुके होंगे, निकल चुके होंगे कॉस्ट के आसपास पे। कुछ ना कुछ सिनेरियो चल रहा है अभी। चले देंगे इसको, करने देंगे। वीक हैंडेड को निकाल दिया है। जो वीक प्लेयर्स हैं, वीक हैंडेड प्लेयर्स हैं, उनको तो निकाल चुका है इस मूव में। इस पर्टिकुलर मूव में वीक हैंडेड लोग निकल चुके होंगे, करेक्ट। अब हम एंट्री करें, अब हम एंट्री करें। यस और नो एवरीवन। 20 पॉइंट्स तक तो होल्ड करना ही पड़ेगा इसे, उसके बाद देखेंगे कितना और दे सकता है ये। लेट्स सी, अभी तो कॉस्ट के आसपास पे हॉल्ट कर रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। अगर इसको निकलना है तो बाउंस देता। ठीक है। लगभग कितने पॉइंट नीचे है अभी? अभी है ये 4 पॉइंट नीचे आ चुका है। इट्स ओके, इट्स वेरी फाइन एवरीवन, इट्स टोटली फाइन। 4 पॉइंट नीचे है अभी अगर तो। एसएल यही रहेगा स्पॉट के हिसाब से। ठीक है, एसएल यही रहेगा स्पॉट के हिसाब से, तो प्लीज उस हिसाब से ही काटेंगे। वापस लगभग कॉस्ट के आसपास है। सेलर स्ट्रेंथ दिखाएंगे यहां पर, तब थोड़ा पैनिक क्रिएट होगा। लेट्स सी, स्ट्रेंथ आती हुई दिखेगी मुझे तो। ये ट्रेड को कंटिन्यू करना है कि नहीं अभी भी कंफर्म नहीं है, तो ऑर्डर्स रेडी रखिएगा। सर आप एसएल का बोलेगा, एसएल का बोलोगे ना जब एग्जिट करना होगा? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बोलूंगा यार। एसएल मेरे सबसे ज्यादा जरूरी एसएल ही है मेंटेन करना। वापस 137 एवरीवन। ठीक है, ये कैंडल अच्छी नहीं आई है लेकिन, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस कैंडल।
बहुत अच्छी कैंडल आई है ये प्रीमियम में बहुत अच्छी कैंडल आई है। तो अभी थोड़ा सा वेट, देन विल सी कि क्या रहता है इस ट्रेड में। एसएल को कॉस्ट पे रख देंगे, ये 150 पहुंच जाता है प्राइस तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे एसएल को। एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखो एवरीवन, एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखिए। हाँ ठीक है, लगभग वापस नेगेटिव आ रहा है तो ठीक है गाइस, एसएल रख लीजिए 132 पे, 132 पे लगभग एसएल रख लीजिए अपना। 132 वुड बी फाइन आई गेस, यस। 132 के नीचे आते ही काट देना इस ट्रेड को, ठीक है। छोटा ही एसएल है, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है आपका। मैं आपको एग्जैक्ट एसएल बता रहा हूं, वहां पर काट दीजिएगा। एग्जैक्ट एसएल बता रहा हूं आपको मैं सभी को, एवरीवन ध्यान से सुनो। 100 क्या सही रहेगा, एक स्वीप और मार दिया, ट्रेंड लाइन का एक और स्वीप आ चुका है, क्लोजिंग फिर नहीं दे पाया, एक कैंडल और ऊपर की तरफ प्रोसीड करके फिर नेगेटिव आ सकता है। तो प्रीमियम उसमें कितना गिरेगा, एक काम करो अभी रुक जाओ, सिस्टम पे कुछ मत लगाइएगा बस, सिस्टम पे कुछ मत लगाइएगा एवरीवन। थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन देने दो, क्योंकि प्राइस कन्वेंशनली ज्यादा दिख रहा है अब मुझे, नेगेटिव आता हुआ ज्यादा दिख रहा है। तो एक सेकंड मुझे बस ये देखना है कि यहां पर एक बार स्वीप आ चुका है, ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी का स्वीप आ चुका है, ठीक है। कंटिन्यू करेगा तो एक सिनेरियो हो सकता है, या फिर स्वीप को भी एक बार ग्रैब करके नेगेटिव आ सकता है। तो या तो हम ये करें कि अभी कॉस्ट पे काट दो, या तो एक एक केस आप ये कर सकते हो, ठीक है। इधर यू कट द ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट अभी, या फिर आप छोटा सा एसएल ले लीजिएगा यहां पर, लगभग कहां पर, ₹3.5 का ये बैठेगा, 132.20 पे काट दीजिएगा इस ट्रेड को। इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर? 132.20 पे इस ट्रेड को हम काट देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, फिर हम थोड़ा सा ऊपर से दोबारा से कंफर्मेशन लेंगे कि अगर ये मान लीजिए इस स्वीप को भी लिक्विडेट करके फिर नेगेटिव आता है, तब हम एंट्री करेंगे। ठीक है एवरीवन, इज दैट क्लियर? एक बार हाँ ना बोलो। इधर यू कट द ट्रेड ओवर द कॉस्ट राइट नाउ, या फिर अपना छोटा सा ऐसा लेके चले जाओ, चांसेस क्योंकि अभी दोनों के हैं, या तो कंटिन्यूस निकलता चला जाएगा, या फिर थोड़ा सा स्वीप करके निकलेगा ये। तो इफ यू आर अ सेफ ट्रेडर, अगर आप सेफ ट्रेडर हो, अभी काट दो, अभी काट दो। थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो 132.20 के आसपास काटना है इसको, 132.20 पे काट देना। 132 पे ऐसे ले लिया, अभी तो आया ही नहीं है, कहां से ले लिया, क्या ले लिया? अब आएगा 132, तब ऐसे लेना है प्रियांशु, तब तो मैंने बोला ही नहीं था। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ज्यादा रिस्क नहीं है, रिस्क बिल्कुल मिनिमम रखेंगे क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट काट दिया कुछ लोगों ने, 132 पे काटा है प्रियांशु, आई डोंट नो, ये अपनी मर्जी से कर रहे हो, ये अपनी मर्जी से ऐसे ले रहे हो। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है आप क्या बात कर रहे हो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहां के बाद तो आया ही नहीं है एक बार भी। 139, 140 एवरीवन, जो लोग अभी भी होल्ड पे हो, अगर होल्ड काट दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट, सेफ ट्रेडर काट दिए थे कॉस्ट टू कॉस्ट पे, गुड। लेकिन जो लोग होल्ड पे हो, वो होल्ड रखना, मजाक नहीं कि अच्छा ठीक है मैंने तो कॉस्ट पे नहीं काटा था, अब मुझे ₹4 ₹5 मिल रहा है तो मैं निकल जाता हूं अब, है ना? नहीं, ये ₹5 लेके क्या कर लोगे यार, मुझे बताओ। 150 पे आके कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देना, अभी के लिए शांति से बैठो। सॉरी, होल्ड रखो सर। आपने उस टाइम कहा था कि 5-6 पॉइंट का एसएल है, तो 137 पर एंट्री हुई थी उनकी, तो उन्होंने बिना सुने काट दी। भाई बिना सुने काटोगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो एंट्री भी बिना सुने ही करो ना। बिना सुने एंट्री कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 135 पे, आप 138 पे खरीद रहे हो, 9 पे खरीद रहे हो, बिना सुने एंट्री कर रहे हो, एसएल बिना सुने ले रहे हो, फिर उसके बाद ब्लेम मुझे क्यों करते हो? ब्लेम क्यों करते हैं, लोगों का मैसेज क्यों आता है मेरे पे फिर?
कि सर आपकी वजह से आज एसएल चला गया। अरे यार, क्या मैंने आपका हाथ रख के किया था? अगेन, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। जो भी ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय सेल सिग्नल। मैं सिर्फ कहाँ मैं एंट्री करता मैं वो बता रहा हूँ, दैट्स इट। नहीं, होल्ड रखो अभी तो। 150 के वही एसएल है, सेम वही एसएल है, एग्जैक्टली वही एसएल है अभी भी। ये कॉस्ट पे काट दो अब। इतना नीचे क्यों आया भाई? अब तो फटते चले जाना चाहिए था इतना ड्रामे करने के बाद। कॉस्ट टू कॉस्ट काट दो इसको, ठीक है एवरीवन। कॉस्ट टू कॉस्ट काट दो, दोबारा एंट्री बना लेंगे। दोबारा एंट्री बना लेंगे, अब इतना इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाता ये। एक एक बार और एंट्री बनाते हैं। सर आज सुबह ही प्रॉफिट कर लिया था, उसके बाद उसको मेंटेन करने के चक्कर में मैं बस 666 बचा है, बाकी सुबह 2900 था। ओके। कुछ sluggish हो गया है, कोई ज्यादा खास मोमेंटम है नहीं अभी प्राइस में। सभी एंट्री करेंगे अगर प्राइस 140 के ऊपर निकलता है तो, ठीक है। अभी एंट्री नहीं करेंगे, सभी तब एंटर करेंगे। अभी वेट करो, कुछ कंफर्मेशन आने दो यार, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। मैं चाहता हूं ये लिक्विडेट हो, ये पर्टिकुलर एरिया लिक्विडेट हो, फिर नेगेटिव आता है तब हम एंट्री करेंगे। क्लियर है? ठीक है। यहां पर लिक्विडिटी बना रहा है ना वो, बिना लिक्विडिटी बनाए नीचे आना चाहिए उसे, अगर उसे आना है तो। अगर उसे आना है नीचे तो सारी लिक्विडिटी ऊपर की खाकर आए ना फिर, यानी कि फिर वापस जाने का उस पे रीजन होगा। अगर आप मान लीजिए घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, लंच भूल जाते हैं, थोड़े से रास्ते में जाके वापस आने का रीजन है आपके पास, क्योंकि लंच भूल गए हैं, गाड़ी की चाबी भूल गए हैं, कुछ ना कुछ रीजन होगा ना वापस जाने का, तभी तो घर वापस आएंगे। अभी लिक्विडिटी छोड़ा है तो उस पर है रीजन आने का वापस। ठीक है, यहाँ कॉस्ट पे हमने काट दिया है ट्रेड, होपफुली सभी ने, कोई लॉस नहीं हुआ होगा इसमें। ज्यादा से ज्यादा आपका 70 रुपए, 1-2 रुपए का अगर लॉस हुआ है कोई बात नहीं, वो भी कॉस्ट पे ही माना माना बेसिकली माना जाता है। राइट, कॉस्ट टू कॉस्ट कटा होना चाहिए एवरीवन। मैक्सिमम लोग कॉस्ट पे ही होने चाहिए, एक दो लोग जो यहाँ पर हैं जिन्होंने बेफालतू का ऐसे लिया है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। गुड। कट कट कर दिया सबका, बताओ मुझे कितने पे कट करा सबने, क्या कट किया एक बार चार्ट पे बताओ। 1 पॉइंट के एसएल पे कट कर दिया, गुड। और बताओ, सभी के सभी बताओ, एवरीवन। एक बार चार्ट पे, हरी अप। 0.5 पे काटा, ठीक है। और बताओ, बोलो यार। नहीं भी काटा है अगर किसी ने, वो भी मुझे बताओ, ये नहीं कि मतलब आप अपनी एंजाइटी में हो, बता भी नहीं रहे हो। प्लीज बताइए। 1 पॉइंट के एसएल पे, 1 पॉइंट के एसएल पे काट लिया, वेरी गुड वेरी गुड। 70 रुपए का लॉस, बड़ा महंगा पड़ सकता था। 70 रुपए का ले लिया, गुड। ये 70 से 700 रुपये भी पहुंच जाता लॉस, कुछ नहीं कर पाते। कॉस्ट टू कॉस्ट कटी होनी चाहिए ट्रेड, मोमेंटम आने की कोशिश, वापस घूमना नहीं चाहिए था, यहीं से कंटिन्यू करना चाहिए था। वापस आया है तो यानी कि लिक्विडिटी लेने आ सकता है। अब लिक्विडिटी इसके ऊपर ही पड़ी है सबसे ज्यादा। जैसे कि मैंने बात करी थी आपसे कि ये जो पर्टिकुलर लिक्विडिटी थी, उसका लिक्विडिटी स्वीप आ गया, हमने यहाँ एंट्री बनाई, फिर वापस अगर घूम रहा है तो इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब करने जा सकता है। परफेक्ट, यही बात कर रहा था।
ये देखो, अब ये जो 70 रुपए का लॉस था वो 700 पहुंच जाता, बच गई कि नहीं? बोलो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन। जितना जल्दी ये चीज समझोगे ट्रेडिंग बेटर हो जाएगी विद टाइम। जितना जल्दी ये चीजें समझ जाओगे ट्रेडिंग बेटर होती चली जाएगी। बच गया कि नहीं? अब आपके पास रिस्क है ना लेने के लिए? मुझे बताओ, कॉस्ट पे काटने का क्या मतलब रहा कि क्या हम पे अभी रिस्क लेने के लिए है? जब एक्चुअल मूव आने वाला होगा उसका, तब हम पे रिस्क लेने के लिए होगा एवरीवन। शायद अब आईसी सेलिंग आए, वॉल्यूम तो आया है। लेट्स सी, देखो यहां पर ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, सॉरी लिक्विडिटी यहां पर हंट हो चुकी है। अब ये भी ले ही ले, जब इतना आ ही गया है तो इसको भी ले ले। राइट, चलो नहीं भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मुझे क्या चाहिए अब? प्राइस यहां से जब भी नेगेटिव आएगा, अब चुपचाप 1 मिनट पे आ जाओ। अब प्राइस यहां से नेगेटिव आएगा, उसके डिस्काउंट से खरीद लेंगे। सेल ऑन राइस, सिंपल सेल ऑन राइस। यहां से अब नेगेटिव आने दीजिए प्राइस को, फिर मैं इंटरेस्टेड हूंगा एवरीवन। गेट रेडी है गाइस। अब थोड़ा मजा आ सकता है। सर क्या ये एएमडी है? एएमडी, हाँ कह सकते हो, एक पीनट है ये। राइट, दिस इज अ प्रॉपर पीनट। लिक्विडिटी स्वीप नीचे की तरफ हुई है पीनट की। फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स वाला सिचुएशन आ सकता है। इन द सेशन आई विल कॉल यू बैक, ओके? हेलो। गाइस अब एंट्री कर सकते हैं हम। 135 पे मिल रहा है ना अभी। रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, गेट रेडी एवरीवन। गेट रेडी गाइस। वही सेम स्ट्राइक प्राइस 24,200 का, सेम स्ट्राइक प्राइस 24,200 का जो हमें मिला है, वहीं पर ही एंट्री हमारी बनेगी। जस्ट बी रेडी। अरे फटता चला जाएगा क्या? ये तो दिक्कत हो जाएगी। वेट 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 वेट। अब दिक्कत आ सकती है। अब ये निकलते चला जाएगा। कोई बात नहीं, लेट मिलेगी हमें, ट्रेड पर मिल जाएगी। ओके, इट्स ओके। ठीक है, एग्जैक्टली यही बात कर रहा था मैं आपसे। क्या एग्जैक्टली यही चीज बोली थी मैंने कि यहाँ की भी लिक्विडिटी अगर वापस आया है तो किसी रीजन से किसी लिक्विडिटी को हंट करने आया है ये। तो ऑब्वियसली यहाँ की लिक्विडिटी भी लेकर ग्रैब करके फिर जा सकता है। पहले ये लिक्विडिटी स्वीप जो हुआ था, उस लिक्विडिटी स्वीप को भी ग्रैब करके जाएगा।
क्या एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है एवरीवन? आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर दिस। देखो प्रॉफिट नहीं बनाया, हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, कोई बात नहीं, पर क्या लॉजिक समझ आ रहा है? प्राइस का बिहेवियर समझ आ रहा है? ये चीज कोई नहीं देगा आपको यार। ये बाय सेल सिग्नल तो टेलीग्राम वाले भी दे देंगे। ये चीज बताना, ये चीज समझाना आपको, दिस इज समथिंग मोस्ट वैल्यूबल इन दिस सेशन। सो प्लीज एक्नॉलेज करो, क्या ये चीज समझ आ गई? ऐसा एग्जैक्टली क्यों हुआ? क्यों ये वापस आया और फिर घूमा है? किसी रीजन से वापस आया है यार। कुछ लिक्विडिटी छोड़ के नहीं जाना चाहता हुआ। सेल ऑन राइज करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। सर ग्रो टर्मिनल का वॉल्यूम नीचे सही नहीं आ रहा है। अरे ग्रो मत यूज करा करो यार। किसने बोला है आपको ग्रो यूज करने के लिए? समी, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, डोंट यूज ग्रो ऐप। स्ट्रांगली सजेशन। ये तो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, कर ले जो मर्जी करना है। ग्रो तो बिल्कुल मत यूज करो भाई, बहुत बेकार, घटिया सर्विस है उनकी। अब फोमो लो, कोई बात नहीं, एंट्री नहीं बना पाए। सेलॉन राइज ये है, देखो प्रॉपर सप्लाई जो पूछ रहे थे, जो लोग पूछ रहे थे कि सर सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करे, दिस इज अ प्रॉपर सप्लाई, यू कैन सी इट नाउ। हाँ या ना बोलो। 134 पर एंट्री है सर, होल्ड करें? बड़े तेज हो यार, क्या बात है, बड़े तेज हो, ऑब्वियसली होल्ड करो, ऑब्वियसली होल्ड करो, कॉस्ट पे डाल के होल्ड करो शुरू। दिस इज अ प्रॉपर सप्लाई नाउ। बताओ एक बार चैट पे, आ रही है बात समझ की नहीं? एवरीवन, दिस इज द प्रॉपर सप्लाई नाउ एवरीवन। यस और नो? ग्रो क्यों यूज नहीं करना है सर? क्योंकि शाम मैंने कुछ सेटअप को बैक टेस्टिंग करने के लिए एक बार ग्रो यूज किया है, मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस ये चीज बोल रहा हूँ। मैंने कुछ सेटअप्स को बेसिकली एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए मैंने ग्रो यूज करा है कुछ समय, कुछ 3 महीने 4 महीने टाइप्स प्रोबेबली, एंड इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। द प्रीमियम्स ग्लिच, मतलब स्टार्टेड ऑफ, मेरा ब्रोकर एकदम से बंद हो जाता था, खुलता नहीं था, ट्रेड चल रही होती थी, एंड इट इज वेरी केओटिक, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही केओटिक हो जाता था। देखिए आप अगर 1 लाख से कम अमाउंट में कर रहे हैं तो ग्रो इतना दिक्कत नहीं देगा, जितनी मतलब दे सकता है आपको। लेकिन अगर आप ज्यादा अमाउंट के लिए जाते हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स लगाते हैं, बास्केट तो भूल जाइए, बास्केट तो ये झेल नहीं पाता मुझे लगता है कभी कभी। बट हाँ, काफी बार हो जाता है कि ये इसके ग्लिचेस इतने अजीब होते हैं, कोई ब्रोकर ग्लिच नहीं कर रहा होता, सिर्फ ये कर रहा होता है, ऐसे केसेस होते हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट डोंट ग्रो फॉर ग्रो। अगर आप ग्रो यूज कर रहे हैं, 1 लाख से कम अमाउंट है, ओके दैट्स फाइन, इट्स ओके, करते रहिए, इट्स वेरी फाइन। जब आप ग्रो करने लग जाए, जब आप ग्रो करने लग जाए तो ग्रो छोड़ दीजिएगा। ठीक है? जब आप ग्रो करने लग जाए कैपिटल में, तो ग्रो छोड़ दीजिएगा बस। ये सर ट्रेडिंग के लिए बेकार है ग्रो, सिस्टम पर लगाओ तो एवरी टाइम 1-2 पॉइंट ऐसे एक्स्ट्रा लेता है। वो तो चलो कोई बात नहीं, वो तो हर एक उसमें होता है यार सौरभ, वो तो कोई बात नहीं, दैट्स वेरी फाइन। ठीक है, ग्रो करना है तो ग्रो छोड़ देना बाद में, अभी ठीक है अगर यूज कर रहे हो तो इट्स फाइन। तो ये क्या है, एज अ बिगनर मैं सजेस्ट करूंगा कि ग्रो यूज करो। अगर आप बिगनर हो, छोटे अमाउंट से कर रहे हो, बहुत इजी प्लेटफॉर्म है ये। सबसे आसान प्लेटफॉर्म ग्रो आपको दिखेगा। ओके, क्या कैंडल आई है? ओके, जिन लोग कॉस्ट पे ऐसा रखो आप, होल्ड इट, जो भी ट्रेड में हो, बट कोई बात नहीं, जो लोग नहीं हो इट्स ओके, उदास मत हो यार। ट्रेड हर दिन बनती है, हर दिन छूटती है मेरी। गलत ट्रेड से अच्छा ही है कि आप ट्रेड छोड़ दीजिए। टारगेट आ गया है उसका, ब्यूटीफुल। ये सारा टारगेट तो आ गया है, अभी बुक करने की मत सोचिएगा इसे। आपको 17 पॉइंट दिख रहे हैं ना इस ट्रेड में, लगभग 25 पॉइंट तक होल्ड करो इसे, फिर कुछ क्वांटिटी निकाल देना। कितनी, एक ही लॉट था शुभम? एक ही लॉट है आपका क्या? एक बार बताइएगा शुभम। खाली शुभम है ट्रेड में और कोई नहीं है?
कॉल कट गया था। आई एम सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कितने आपके कितने लॉट्स हैं इसमें? एक लॉट ही है, करेक्ट? एक ही लॉट है इसमें। हाँ तो होल्ड करो फिर। 25 पॉइंट आने के बाद बुक कर लेना, चाहे मन करे तो, वरना और होल्ड कर सकते हो, ठीक है? पकड़ ही लिया है अगर, तो होल्ड करो फिर। ठीक है गाइस, बाकी लोग प्लीज परेशान मत होइएगा। इट्स ओके अगर ट्रेड छूटी भी है हमसे तो। हमें कोई अच्छा पुल बैक दिखेगा, सेल ऑन राइज करेंगे, टॉप पर पकड़ने की कोशिश जो करने की नहीं कर रहे थे। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे, मुझे पता था कि यहाँ से गिर सकता है। मैंने आपसे यही बात करी थी कि लिक्विडिटी ग्रैब करके निकल सकता है। बट मैं यहाँ पे टॉप पे नहीं पकड़ूंगा, मुझे चाहिए सप्लाई आए थोड़ा सा डिस्काउंट पे सेल ऑन राइज करूंगा। तो सप्लाई कंटिन्यू आती चली गई, अच्छी बात है, आनी एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि इतना एक्यूमुलेट कर गया था ना पहले। तो अब ये वापस आएगा मुश्किल ही था, कंटिन्यू चला जाता चला गया। बट मैं, मेरा स्टाइल नहीं है ये। आप देखते होंगे कि कभी भी मैं एकदम टॉप पकड़ के नहीं जाता हूँ, ये मेरा स्टाइल नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर कोई सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तब एक बार हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा आईसी बनाकर गया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो लगभग यहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, अभी तो देखते हैं एवरीवन। शांति से बैठे रहो, मिलेगा इस ट्रेड में, बहुत मिलेगा, एंट्री मिल जाएगी, बैठना पड़ेगा बस। शुभम होल्ड करना। और कोई भी है क्या ट्रेड में, बता सकते हो मुझे? एनीवन? शुभम, दोनों शुभम है। दोनों शुभम है। हम्म, आपने कहाँ पे बाय करा है शुभम? पॉल और शुभम? शुभाम। मेरी बाइंग 138 पे है, आपकी तो महंगी है। 138 पे आप भी कॉस्ट पे ही रखिए फिर, और क्या कर सकते हैं। आपकी तो महंगी है, आप तो, आपकी कट सकती है ट्रेड। तो आप या तो ये करो, आ, नहीं यार, होल्ड करो, मत लो ये छोटे मोटे प्रॉफिट। क्या करोगे इस प्रॉफिट को लेकर? मैक्सिमम 15 पॉइंट, 20 पॉइंट। एक काम करेगा आप भी फिर यार, आप तो बुक ही कर लेना 160 पर, ठीक है? दूसरे वाले शो, 138 वाले। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रखिएगा शुभम, दोनों ही। ठीक है, एसएल हंटिंग आई है, गुड थिंग। गेट रेडी गाइस, बाकी लोग रेडी हो जाइए ऑर्डर्स के साथ। 24,200 की पुट ऑप्शन, बाकी लोग रेडी हो जाओ ऑर्डर्स के साथ। आपको कट गया होगा शुभम यहाँ पर। ओके, आईसी के आसपास पे आया है। ऑब्वियसली मैं इंटरेस्टेड हूँ आईसी पे यार, आईसी एक सेटअप है जो ट्रेडेबल है, राइट? आईसी एक सेटअप होता है जो ट्रेडेबल होता है। इट्स अ सेलिंग एरिया नाउ। टैप मारा है, ऊपर सीधा जंप मारा है। एसएल हटाने गए, वो उड़ ही गया। अभी कटा नहीं है ट्रेड शुभम, बताओ? अभी कटा नहीं ट्रेड क्या? दूसरे वाले शुभम, ग्रीन वाले। शुभम, एसएल गया कि नहीं एक बार बताना, कॉस्ट पे मैंने बोला था काटने के लिए, काटा काटा होना चाहिए था आपने, क्या काटा कि नहीं? ट्रेलिंग 146 लगाया हुआ है आपने, तो कट ही गया होगा। अच्छा, अच्छा ट्रेलिंग चला गया। शुभम यही कह रहे हो क्या? अरे गायब कहाँ हो जाते हो यार तुम लोग? अभी तो 5 मिनट, 2 मिनट पहले मैसेज किया तुमने।
एकदम गायब हो जाते हैं। राइट। मैच। गेट रेडी बॉयज। गेट रेडी गाइस। यहीं से करना पड़ेगा। गेट रेडी। परफेक्ट। चलिए, 145 मिल रहा है ना अभी। 146। थोड़ा सस्ता मिल ही जाता है यार। देखो यहाँ पे एक बुल ट्रैप बना रहा है। एक बुल ट्रैप बना रहा है। कंफर्मेशन का हम वेट कर सकते हैं, पर थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा फिर। कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं हम। बुल ट्रैप बनाया है प्राइस ने। ओके। राइट। लुक्स गुड टू मी। वेट करते हैं ना सर। वेट करेंगे तो निकल जाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो बुल ट्रैप बना दिया है यहाँ पर। आईसी जोन पे सेलिंग प्रेशर आना चाहिए, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, बट टैप करते ही हम एंट्री नहीं करते, हम क्या करते हैं डिस्काउंट आने पे। तो यहाँ पे हल्का सा बेंड करा और फिर एक बुल ट्रैप बना दिया कि एक सडन ग्रीन कैंडल, लोगों को अट्रैक्ट करा, प्राइस एक्शन भी दिखा दिया, फिर यहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगे होंगे। थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट करता तो कितना अच्छा होता यार। टाइम तो दे लोगों को एंट्री करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चलो देखते हैं क्या रहता है, छूट ही जाएगा जैसा ज्यादा क्या होगा। छूट ही गया है। अच्छा, शुभम 25 पॉइंट आने के होंगे। मैं एज अ सेफ ट्रेडर आप निकल सकते हो शुभम, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यार। ये ट्रेड अच्छा जा सकता है तो आप और भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है। और भी होल्ड कर सकते हो जो शुभम होल्ड पर हो। और भी होल्ड कर सकते हो। लगभग अपना आराम से 30 पॉइंट लेके जाओ। कोई बड़ी बात नहीं है 30 पॉइंट भी। कोई बड़ी बात, अच्छा बेस बनाकर गया वो। आईसी से अच्छा रिएक्शन आ गया। स्विंग तोड़ सकता है नीचे और आराम से ट्रेड बन सकती है। अच्छी जा सकती है आपकी ये ट्रेड। तो होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड करो। अभी के लिए आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 22 पॉइंट मिल रहे हैं। 25 यहाँ पर कंप्लीट होंगे और 30 आपके यहाँ कंप्लीट होंगे। तो इफ यू वांट टू होल्ड, कीप होल्डिंग, कॉस्ट पे ये सेल रखकर अपना होल्ड करो यार। ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड यार, गुड माइंडसेट। या तो बड़ा पैसा बने या तो नहीं चाहिए थी यार ये चिल्लर। सिंपल। तो प्रीवियस डिमांड जितनी ही डिमांड अगर मैं एक्सपेक्ट कर लूँ प्राइस से, आई गई है वो तो। हम्म।
प्रीमियम में स्पाइक नहीं आया, स्पॉट पे आया है बहुत तेज। ऐसा क्यों है? इतना अच्छा कैंडल गिरा है यहाँ पर, प्रीमियम नहीं बढ़ा बिल्कुल भी। लेट्स सी। स्लो एंड स्टडी आएगा ये नीचे, जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे। देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस आपको मैं दे रहा था, कि यहां से प्राइस अगर नेगेटिव आता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्राइस नेगेटिव यहां से बहुत स्ट्रांग नहीं आएगा। स्टार्टिंग में बात करी थी, एक्नॉलेज करो ये बात। स्टार्टिंग में, सेशन की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नेगेटिव नहीं आएगा, स्लगिश करके आएगा, धीरे धीरे करके ही आएगा, बिकॉज बहुत सारे रेजिस्टेंस हिट करने वाला है वो, सपोर्ट, सॉरी सॉरी, बहुत सारे ऐसे लेवल्स हिट करेगा वो, जहां से सपोर्ट आएंगे। तो लगभग कुछ इस तरह से स्विंग बनाएगा, फिर नीचे आएगा, बहुत स्लगिश तरीके से नीचे आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एंट्री करना मुश्किल है, ये याद रखिए इस चीज को। थोड़ा एंट्री करना मुश्किल है प्रीमियम में, वो एक्सपेक्टेशन जो हम सोच रहे हैं कि अरे यार नेगेटिव मार्केट है, मतलब सेलिंग ट्रेड पकड़ी है, तेज आना चाहिए, डर लगता रहेगा कि अब छोड़ दें, अब छोड़ दें। पर वो प्रॉफिट देगा आपको, पर बहुत स्लो। जैसे अपनी नेचुरल वे में नेगेटिव ट्रेड देती है, वैसे नहीं देगा। तो प्लीज दिमाग में रखिएगा इस चीज को। अगर एंट्री कुछ मिल जाती है हमें तो। टाइम क्या हो रहा है? अभी तो है टाइम बहुत। हम्म। तभी प्रीमियम नहीं हिले। नहीं, प्रीमियम तो हिले हैं। देखो, मूव आया है, दिस इज अ प्रॉपर मूव, छोटा मोटा मूव नहीं है, 16% गेन आया है प्रीमियम में। ओके। हाँ, धीरे धीरे आ रहा है। एक आधा एसएलएंटिंग और मिल गई मुझे, एक एक एसएलएंटिंग और मिल जाती है, तो फिर एक बार पकड़ लूंगा मैं प्रीमियम, यहां पर अगर डंप कर गया बहुत अच्छा, तो एक बार पकड़ लूंगा, फिर मैं फिर आपको एंट्री करवा तो सकता हूँ मैं, मतलब मैं एंट्री कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली इफ यू वांट टू, यू कैन ऑल्सो। लेट्स सी। देखो, ये सिमिलर लेग है वो, कितना कितना ज्यादा सिमिलर लेग है ये, देखो। स्ट्रॉन्ग सप्लाई, फिर उसके बाद वीक सप्लाई आ रही है ना? आया ना, बोलो। जो कि आपको मैंने वीकली टाइम फ्रेम में भी यही चीज बता रहा था आज सुबह, कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई आई थी पहले वेव में, देन सेकेंड वेव में वीक सप्लाई आई। आया ना, बोलो एवरीवन। ऐसे ही होता है, वेव थ्योरी यही कहती है। ब्यूटीफुल, फटा। 30 पॉइंट आगे होंगे यार। देखो, बुक करना चाहते हो अगर, तो कर सकते हो। शुभम, अब मैं सजेस्ट करूंगा, 30 पॉइंट मिल गए हैं, अब कर सकते हो। ठीक है। नाउ इफ यू वांट यू कैन यार, डेफिनेटली, 100%। बुक योर प्रॉफिट, सेंड मी द स्क्रीनशॉट। अभी जाके स्क्रीनशॉट भेजो पहले मुझे बुक करके। ट्रेल वेल करने की मत सोच रहे, इंडियन मार्केट में ट्रेलिंग नहीं होती है। आपको ये चीज मैं बहुत क्लियरली बता चुका हूँ। ट्रेलिंग जैसी कोई चीज नहीं होती यहाँ पे। देखते हैं भाई, हम हमें अगर डिस्काउंट मिलेगा तो हम पकड़ेंगे। 30 पॉइंट नहीं है, क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तुमने 134 पे बाय करा है ना मेरे भाई? शुभम, 134 पे बाय करा है ना तुमने? आया ना, बोलो।
सर प्लीज एक्सप्लेन वेव थ्योरी अंजलि। आई कांट, क्योंकि वो मुझे भी अच्छे से नहीं आता है। आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। 134 पे बाय करा है तो मेरे भाई 164 का हाई लगाया उसने भी। इट्स 30 पॉइंट्स। क्लियरली 30 पॉइंट्स आ चुके हैं आपके। हाँ, आपने बुक नहीं किया और प्रीमियम सीधा 17 पॉइंट नीचे आ गया है। ऐसे मत करा करो यार। कोई बात नहीं भाई। इसको 30 पॉइंट्स ना, प्रॉपर 30 पॉइंट्स नहीं, 28 पॉइंट्स बुक कर लो, 27, 25 पॉइंट्स के ऊपर बुक कर लेना बस अब, ठीक है। अगर ये वापस 159 जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं बुक कर पाए, 159 के ऊपर ये दोबारा जाने लगता है, बुक कर लेना शुभ। इतना मत करा करो, इतना ग्रीडी मत हुआ करो कि बिल्कुल एकदम 30 पॉइंट ही लेके जाऊंगा। अरे 30 पॉइंट, मैं अगर बोलता हूँ ना तुम लोगों को कि तुम लोगों को ये चीज पता होगी कि जब भी मैं ट्रेड में होता हूँ, मैंने बोला आपको 30 पॉइंट में बुक करेंगे, 30 पॉइंट आते ही क्या सभी की सभी 30 पॉइंट में बुक कर लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 60% लोग 30 पॉइंट में बुक नहीं कर पाते। काफी सारे ऊपर बुक करते हैं, एकदम स्पाइक आता है तो काफी वो वहीं से निकल नेगेटिव आ रहा है तो नीचे बुक करते हैं। बट द पॉइंट इज कि जो हमने ट्रेड ली उसमें हमें 30 पॉइंट मिल गए, अचीवमेंट हो गई। अब मत सोचा करो कि 5 पॉइंट नीचे आ गया यार, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। वो करते करते पूरा कॉस्ट पे कटेगा फिर वो। तो ये चीज प्लीज देखा करो। ऐसे मत आप करा करो। इतना लालची, 2-3 रुपए के लिए इतना लालच कर रहे हो, 2-3 रुपए के। मतलब तुम ये क्या करना चाह रहे हो कि 2 रुपए और मिल जाए, उसके अगेंस्ट में तुम कॉस्ट पे काटोगे? डजंट मेक एनी सेंस। टारगेट आ गया तो बुक करो। अब चाहे वो 4 रुपए नीचे कम कट रहा है। वेट करो गाइस, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। बिना बात करे चुपचाप बस चार्ट को देखते रहो। जितना ये करोगे उतना बेटर होते जाओगे। 7। अपना ट्रेलिंग डालो, ठीक है शुभम। चलो अब बुक नहीं हो पा रहा ना अगर आपसे कि और जा सकता है और जा सकता है, ट्रेलिंग डाल दो। 149 के नीचे आते ही काट देना इसे, ठीक है शुभम। ऑल ऑल गुड, दैट्स फाइन फॉर यू। ये कैंडल अच्छी आई है, इसी के नीचे का एसएल डाल दो 149 के नीचे आते ही। मतलब 149.90 के नीचे आया, कट द ट्रेड। वरना होल्ड करो। होल्ड करो, क्या पता और ही दे दे। अब ट्रेलिंग कर लो, इसमें ट्रेलिंग मुझे पसंद नहीं आता, ऑप्शंस में कभी भी ट्रेलिंग पसंद नहीं आती मुझे, और बेकार लगती है। ये वापस इसको तोड़ता है, अपनी ट्रेलिंग यहाँ डाल देना भाई, 157 पे फिर, ठीक है। अगर मान लो ये इसको भी तोड़ता है, 30 पॉइंट से ज्यादा मिलने लग जाते हैं अगर आपको तो। पर्सनल मेंटोरशिप हो गया शुभम का, सिर्फ शुभम की ट्रेड चल रही है। क्यों शुभम? पर्सनल मेंटोरशिप हो गया। यही होता है पर्सनल मेंटोरशिप में कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन किस तरह से मेंटेन करी, उसका अकाउंट किस तरह से मेंटेन करना है, वही सब चलता है पर्सनल मेंटोरशिप में। पर हम लोगों को लर्निंग भी चल रही है सर, बिल्कुल। सब ये, हाँ, सब सबसे अलग हो के लिए सब जेलस होगा अभी, बिल्कुल। 30।
पर लोग नहीं पकड़ पाए। नहीं पकड़ पाए। बहुत कम। कितने लोगों ने? शायद दो, शुभम और शुभम। दो सुनो। कहाँ रखना है ऐसे लब, बताओ। अभी तो नहीं, अभी तो चेंज मत करो। लो एसएल, एसएल ट्रेलिंग डाल दो शुभम। हाँ एसएल ट्रेलिंग हो गई आपकी अब। हाँ इस कैंडल के नीचे हाँ। 155.40। ठीक है शुभम। 150, ये लीजिए 164 भी, 30 पॉइंट दोबारा दिखे होंगे आपको, राइट। अब अपना ट्रेलिंग एसएल डाल दो। 157 के नीचे, 157 के नीचे काट देना स्ट्रेट को। 30 पॉइंट मिल गए, 31 पॉइंट। ये लो 35 पॉइंट भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहो। बुक होल्ड मत करना, सॉरी बुक मत करना, माय बैड। 135 पॉइंट से ऊपर मिल गए। ये रहो 40 पॉइंट्स, ये रहे 40 पॉइंट्स। ठीक है, अब अपना एसएल डाल दो 30 पॉइंट पर। 30 पॉइंट कहां पर पूरे हुए थे हमारे, ये 163.30 पे एसएल डाल दो अपना। और ये रहे 40 पॉइंट्स आने वाले हैं शुभम। मजे लो मजे लो, अभी रिलैक्स करो बस। बस अपने एसएल को ध्यान देते जाओ, जो प्रॉफिट दे रहा है उसमें ध्यान मत दो। 45 पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहां मिलेंगे 163 पे। एसएल डाल के रखो, 163.30 पे काट देना वापस आता है तो। बाकी 45 पॉइंट्स के लिए अभी होल्ड कर रहे हैं और ज्यादा। गिर गया यार वो, कुछ मौका नहीं दिया हमें। अच्छा यहां दिया एक बार, फिर भी नहीं पकड़ पाए। प्राइस ना खुश नहीं कर रहा है मुझे। 173, जब मैं ट्रेड नहीं लेता तब ही इतना ऊपर क्यों नहीं जाता है। अच्छा कोई बात नहीं। 45 पॉइंट्स आ रहे हैं शुभम। कीप होल्डिंग। क्या प्रॉफिट चल रहा है एक बार मुझे चार्ट पे बताओ। यहाँ अपना ट्रेड पे ज्यादा ध्यान दोगे तो फिर कट कर दोगे, मन करेगा। क्या प्रॉफिट चल रहा है मुझे यहाँ पर बताओ। बताओ एवरीवन, मतलब जिन लोगों ने भी ली है, अगर कोई लिया है और तो। 2.9 के, गुड। क्या हमें बुक कर लेना चाहिए। देखो हाँ, टेक्निकली एक लॉट में 2.9 के, यानी कि 3,000 रुपए एक लॉट में करे हैं। ऑब्वियसली दैट इज 30% गेन। 10,000 का ये लॉट आया होगा आपका, 30% गेन आ चुके हैं। बट मैं चाहता हूँ और होल्ड करो, जब इतना अच्छा एग्रेसिवली पकड़ा है इसको और एग्रेसिवली नेगेटिव आ रहा है, तो और भी दे देगा आपको ये। ट्रेलिंग चालू कर रहा हूँ मैं आपके साथ ही। 24126, और एकदम टाइट ट्रेलिंग है, एकदम टाइट ट्रेलिंग। कि हल्का भी वो 10-15 पॉइंट नीचे आता है कट करो। ठीक है, एकदम टाइट ट्रेलिंग। 163.30 पे अपना एसएल रखो, 45 पॉइंट्स आ रहे हैं आपके। 177, 178, 179, 45 पॉइंट्स आ गए शुभम। ये लीजिए 50 पॉइंट के लिए अब जा रहे हैं। 184 पर आपका 50 पॉइंट पूरे होंगे। अब भाई अब बुक कर लो। ठीक है शुभम, अब बुक कर लो। 50 पॉइंट आ गए, बहुत है। बहुत है, एक लॉट के लिए बहुत है। अगर कुछ 2-3 लॉट होते आपके तो मैं एक लॉट मतलब कुछ क्वांटिटीज बुक करवा लेता है यहाँ पर। बट यहां से मैं अब चाहता हूं कि इतना अच्छा मूव पकड़ लिया है, 50 पॉइंट पूरा प्रीमियम में मिल गए। बस हो गया अब, बंद कर दो। शुभम का तो बहुत शुभ हो गया, हैप्पी फॉर हिम। 53 पॉइंट्स स्मूथली फट रहा है सर। अब प्रीमियम चार्ट हटा दो, आइस के सामने से देखा नहीं जा रहा। अच्छा इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। एटलीस्ट आप लोग कुछ सीखने को मिला कि नहीं ये बताओ। क्यों मैं इस पॉइंट से नेगेटिव, क्यों एग्जैक्टली इसी लिक्विडिटी स्वीप से मैं कह रहा था कि सप्लाई आएगी। लॉजिक समझ आ रहा है ना। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ऐसे मूव आप जब जब आपको ये समझ आ गया कि ये क्यों हो रहा है, तो ऐसे मूव बाद में भी पकड़ लोगे खुद से भी। हाँ या ना बोलो एवरीवन। शिवम सेंड मी द स्क्रीनशॉट, बुक करा कि नहीं एक बार चैट पे बताओ मुझे। बुक इट।
book it and send me the screenshot. 24,100 तो आएगा ही सर। हाँ बिल्कुल आ सकता है। बट मैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड देख रहा हूँ, रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल गया इसमें, 55 पॉइंट मिल गए। लो ऊपर और जा रहा है तो 55 पॉइंट मिल गए इसमें, तो मेरे लिए तो रिवॉर्ड एक लॉट के हिसाब से बहुत मिल गया ना। तो मैं होता अगर शुभ आपकी जगह तो मैं डेफिनेटली बुक करता यार। क्योंकि मैंने एसएल कितना पॉइंट का रखा था इसमें, 5-6 पॉइंट का। उसके अगेंस्ट में अगर मैंने 55 पॉइंट्स ले लिए हैं, सो ऑब्वियसली इट्स अ 1:11 1:10 ट्रेड बन चुकी है। अब मैं बुक क्यों ना करूं, क्यों ना करूं। 4 के बुक, शुभम बुक कर लिया। एक बार चैट पे बताओ जल्दी। 4 के बुक, सेंड मी द स्क्रीनशॉट। नाउ वी डन विद द सेशन। ठीक है गाइज, आई नो बहुत सारे लोग नहीं पकड़ पाए, इट्स ओके, इट्स वेरी फाइन। ट्रेड बहुत अच्छा था। यहाँ पे कुछ फुलबैक मिलेगा अगर तो मैं चैट पर आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, लॉजिक बता दो एक बार। देखो मैंने जैसे कि आपको बताया, डेली टाइम फ्रेम पे देयर इज अ सेलिंग एरिया, दैट्स अ पीओआई ऑफ सेलर। हाँ या ना, ये तो पता था आपको। इट्स अ पीओआई ऑफ सेलर। यहाँ पर एग्रेसिवली पहले भी सेलिंग आई है जिसने स्ट्रक्चर भी तोड़ा है, इट्स अ पीओआई ऑफ सेलर। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आप लोगों को ये बोली थी कि 15 मिनट पर हम सीधा टॉप पर बाइंग नहीं करेंगे। हमने क्या चीज नोटिस करी कि यहाँ पर बाइंग सेलिंग प्रेशर आ रहा है। कैसे? यहाँ पर जो पहली कैंडल को हम देखेंगे तो हर बार क्या हो रहा था, यहाँ एग्रेसिवली बाइंग आई, पॉज करा, फिर 3 हॉर्सेज आए। सॉरी, 3 हॉर्सेज आए, प्रॉपर डिमांड आई, फिर पॉज किया, फिर 3 हॉर्सेज आए, फिर पॉज कर रहा है। लेकिन ये जो लास्ट पॉज कर रहा है उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर था ऊपर से, वो बढ़ गया। कैसे? बॉडी छोटी होगी, विक बड़ी होगी, फिर वो और बढ़ गया। उसके बाद ये सप्लाई आना स्टार्ट हुई, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए, है ना। छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को यही बोला था एवरीवन कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप, ये ट्रेंड लाइन जैसी आ रही है, इसका लिक्विडिटी स्वीप आया है, हमने यहाँ एंट्री बनाई। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि अगर ये कॉस्ट पे आएगा तो काट देंगे। क्यों? क्योंकि फिर ये इसको भी लिक्विडेट करने जा रहा है, इसको भी लिक्विडेट करने गया। फिर क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब, मैंने एक्सपेक्ट यही किया था कि यहां से लिक्विडिटी ग्रैब आएगी, अब आ सकता है प्रॉपरली। पर अब आया प्रॉपरली कि नहीं मुझे बताओ। एकदम एग्रेशन के साथ प्रॉपरली सप्लाई आई एंड देन स्मूथली नीचे आता चला गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ आया लॉजिक ट्रेड का, यस और नो? एनालिसिस डेली से स्टार्ट किया, 15 मिनट पर एंट्री देखी, और सॉरी लेवल्स देखे, 3 मिनट्स और 1 मिनट पर हमने एंट्री देखना स्टार्ट करा। तो इस तरह से तोड़ते हुए चलना पड़ता है आपको टाइम फ्रेम्स को, तब आप एक प्रिसाइज एंट्री बना पाते हो। 188 पे सेल किया, 190 पे क्लिक किया था, बट 2 पॉइंट्स फिर भी चल, ठीक है वट एवर। कर लिया ना यार बुक? सेंड मी द स्क्रीनशॉट राइट अवे शुभम। ठीक है, एंड कुछ ये ट्रेड पकड़ी है आपने, लगभग लगभग ये ट्रेड आपकी पकड़ी है आपने। गुड थिंग। सेंड मी स्क्रीनशॉट अगर कुछ अपडेट, एक अच्छा पुल बैक मिल जाता है अच्छे एरिया पे, और मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर एंट्री बन सकती है, मैं एक बार चैट पर आपको अपडेट कर दूंगा ट्रेडर्स हब में। प्लीज एक्टिव रहिएगा। मैं बता दूंगा पहले की ट्रेड बनने वाली है, रेडी हो जाओ। फिर उसके बाद हम कुछ ऑर्डर्स पंचिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, या प्रोबेबली लाइव आ जाऊं दोबारा, फटाफट से लाइव आ जाऊं दोबारा, वो भी हो सकता है। ठीक है, चलेगा सबको? चलो, thank you so much guys, bye bye, take care, we'll see you in the next live trading workshop. It was a wonderful session with you all. I hope you all enjoyed it. I hope everyone you all enjoyed it. क्यों यहाँ इस लेवल के आसपास से हम बाइंग देख रहे थे पुट में, there is a reason behind it. ट्रेंड के अगेंस्ट गया हूं, सो अगेन ये कोई तुक्केबाजी तो नहीं है। प्लीज मेक श्योर जो भी लोग ये देख रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी इन द मार्केट, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, एवरीथिंग। Thank you so much for joining. Bye bye, we'll see you in the next live trading workshop.